कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करते हैं गद्य साहित्य के द्वितीय पाठ जिसका नाम ममता है उसके बारे में। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इस पाठ में उन्होंने इस कहानी में राष्ट्रीयता की पराकाष्ठा दिखाई है कि एक बालिका जिसका नाम ममता है, उसके पिता जो हैं चूड़ामणि किसी राजा के मंत्री हैं और राज्य जो है नष्ट होने के कगार पे है। उन्होंने विरोधियों से जो शत्रु उस पर आक्रमण करने वाले हैं राजा पर, उससे रिश्वत ले ली है। लेकिन ममता जो है अपने पिता के मारे जाने के बाद भी अपने देश के प्रति निष्ठावान रहती है। ये शुरू से पढ़ते हैं हम। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। रोहतास दुर्ग माने किला, रोहतास किला है कोई, उसके प्रकोष्ठ माने कमरे में बैठी हुई ममता जो कि युवती है, युवावस्था है उसकी। शोण माने खून, रक्त, रक्त का जो है चारों ओर प्रवाह, शत्रु मारकाट मचाए हुए हैं। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। चूड़ामणि उसके पिता का नाम है, दुहिता माने पुत्री। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यानी उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में वेदना थी, कष्ट था। क्यों कष्ट था? क्योंकि वो कहता है, लेखक लिख रहा है कि उस वैसे तो वो मंत्री की पुत्री थी, लेकिन उसके लिए जो दुख का कारण था वो था उसका विधवा होना। हिंदू विधवा जो है सब संसार में सबसे निराश्रय व्यक्ति है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कर्नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। पुत्री ने यह जान ही नहीं पाया कि पिताजी कमरे में आ गए। उसके पिताजी दुखी होकर के बाहर चले गए। एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। एक पहर माने 3 घंटे। 3 घंटे के बाद फिर आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। 10 नौकर आए जो चांदी के बड़े बड़े थाल थे उनमें कुछ लिए हुए थे। उनके ऊपर आभरण पड़े हुए थे, थालपोश पड़े हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पदशब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर माने नौकर। नौकरों ने थाल रख दिया, चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आभरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। इतना सोना था, इतने सोने के आभूषण कि चारों ओर उस सोने का पीलापन विकीर्ण माने फैल गया। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो बेटी कहती है कि पिताजी, क्या आपने म्लेच्छों का उत्कोच माने घूस, रिश्वत, म्लेच्छों की रिश्वत ले ली? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो उसका पिता कहता है, इस पतलोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर आक्रमण कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह मंत्रियों का अपमान कर, महिलाओं का अपमान करना है।
बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। बड़ा सुंदर पाठ है, आगे पेज पर बढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है, जब उसका पिता मारा गया, ममता अकेली रह गई। जीवन भर उसने जो है ना तो विवाह किया, ना ही अपने देश के प्रति कभी छल किया। एक झोपड़ी में पूरा जीवन काट दिया। शेरशाह का अधिकार हो गया राज्य पर, और उधर जो है हुमायूं, जो कि शेरशाह के डर से भाग रहा था, भागता भागता एक दिन आया। कहानी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और उस झोपड़ी के सामने उसने कहा कि मुझे यहाँ आश्रय दे दो। काफ़ी मतलब समझने के बाद फिर ममता ने उसको आश्रय दिया। और बाद में फिर जब वो चला गया तो अपने मंत्रियों से कह गया कि इस झोपड़ी के स्थान पर एक महल बनवा देना। नौकरों ने आकर के कुछ समय के बाद उसको देखा तो महल बनवा दिया। और वहाँ उसने जब जाना कि यहाँ कोई रहता था, तो एक ममता तब तक बूढ़ी हो गई थी। उसने स्त्रियों से पूछा तो ममता ने बड़ी मुश्किल से कहा कि हाँ, एक व्यक्ति आया था जो मेरे यहाँ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो बादशाह था। मैं नहीं जानता कि सब बादशाह था या साधारण मुगल था। मैंने उसे यहाँ शरण दी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो हमारी शरण में आ जाए, भले ही कोई भी हो, हम उसे शरण देते हैं, आश्रय देते हैं। हमने उसे शरण दी। ममता तो वो मर गई। बाद में उस पर बड़ा सुंदर महल बना, और उस पर सुंदर अक्षर लिखे गए कि इस जगह पर किसी समय बादशाह ने निवास किया था। ममता तो रही नहीं, वो मर गई। लेकिन पाठ का सारांश ये है कि उसमें ममता का कहीं नाम नहीं आया। नाम तो आया केवल उन विधर्मियों का जिन्होंने इसे छल से उस पर आक्रमण कर लिया और उस पर महल बनाया। लेकिन जिन्होंने उस ममता के यहाँ रहकर अपने प्राणों की रक्षा की, उसका कोई नाम नहीं था। क्योंकि बच्चों, बड़ा एक कड़वा सच है, मकान जब बनता है तो पहली ईंट जो लगती है नींव की, उस नींव को कोई नहीं जानता। दुनिया ऊपर के आवरण को देखती है, कंगोरों को देखती है, बनावट सजावट को देखती है, लेकिन जो नींव में जो ईंटें लगी हैं, जिनके ऊपर अगर नींव की ईंटें उखाड़ दी जाएं तो मकान रुक सकेगा? गिर जाएगा। यानी उसका बेस है, उसका आधार है वो नींव की ईंटें, उनको कोई नहीं जानता। ऐसे ही अगर ना, चलो हम कहते हैं ना भी जाने, कोई बात नहीं, लेकिन नींव तो ज़रूरी है, नींव तो बहुत ज़रूरी, उसके बिना तो रुक नहीं सकता वो घर। इसी तरह हमारे अंदर जो गुण हैं, उन गुणों का तो समावेश होना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे आजकल कौन इन चीज़ों को पूछता है, ना पूछे, लेकिन इनके बिना काम भी तो नहीं चलेगा। ये अगर नहीं रहें तो सब जंगली हो जाएंगे, मनुष्य रह नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम जो हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। इस वीडियो को बार बार सुनें, इस पाठ को पढ़ें और समझें। बड़ी सुंदर कहानी है जयशंकर प्रसाद की ये ममता। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को सही स्नेह।